क्या आप गुलाब का पौधा लगाते हैं और उस पर सिर्फ इक्के दुक्के ही फूल आते हैं और आपका पौधा भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है? तो नवंबर का महीना है, आपके पास बहुत अच्छा मौका है अपने गुलाब के पौधे को रिपोर्ट करने का और हार्ड प्रूनिंग करने का। तो वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से हम रिपोर्ट करेंगे और कैसे इससे हम ज़्यादा फूल ले सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पौधे की रिपोर्टिंग के बारे में। ये हमारा जो पौधा है ये है 8 इंच के गमले में और देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। लेकिन इस पे अब इसकी जो जड़ें हैं पौधे के साइज़ के हिसाब से गमला जो है वो छोटा पड़ रहा है। हमें बड़े गमले में इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। रिपोर्टिंग के साथ साथ इसकी हम हार्ड प्रूनिंग भी करेंगे। हार्ड प्रूनिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसको रिपोर्ट कर लेते हैं। रिपोर्ट करने के लिए हमें मिट्टी के गमले से पौधे को बाहर निकालना होगा इस तरीके से। चलो गमले को साइड कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए इसकी जो जड़ें हैं वो इस तरीके से रूट बाउंड होना शुरू हो गई हैं। रूट बाउंड का मतलब है कि अब मिट्टी के अंदर ना तो खाने के लिए कुछ ज़्यादा बचा है और ना ही फैलने के लिए जगह बची है। जब जड़ों को फैलने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो पौधा ग्रो कैसे करेगा और आपको फ्लावरिंग कैसे देगा। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मिट्टी जो है वो किस तरीके से तैयार करनी है। तो इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं और इसकी मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी बनाने के लिए हमने मिट्टी ली है और उसके अंदर हम 30% तक गोबर की खाद ऐड करेंगे। आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम गोबर की खाद यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छी गोबर की खाद है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हमें मिट्टी को तैयार करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी बहुत बढ़िया तैयार है तो आपके पौधे को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों गोबर का खाद यूज़ करो या वर्मी कंपोस्ट यूज़ करो, उसके अंदर फंगस आने का चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं और गुलाब को सिर्फ फंगस ही मार सकती है और कोई बीमारी इसको ज़्यादातर मार नहीं सकती। मरता ये ज़्यादातर फंगस की वजह से ही है। तो इसके लिए हम फंगीसाइड यूज़ करेंगे। फंगीसाइड आप साफ, बेविस्टिन या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कोई भी आपके पास फंगीसाइड अवेलेबल हो तो सिर्फ इतना सा फंगीसाइड लेना है और अपनी मिट्टी के अंदर इस तरीके से डाल के और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमने मिट्टी को तैयार कर लिया। अब हमें करना क्या होगा, अब हम एक गमला लेंगे। ये हम गमला पहले वाला जो था वो 8 इंची था, ये हमने 12 इंच का गमला लिया है जिसके बॉटम में छेद है और इस छेद को हम कवर करेंगे ठिपरी से। अब ये है दोस्तों ठिपरी, ये घड़े का टुकड़ा हो सकता है, गमले का टुकड़ा हो सकता है। ये क्या है कि टेपर में होता है, इसको उल्टा रखना है। जो उभार वाला हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ इस तरीके से रखना है ताकि आपका जो छेद है वो मिट्टी फंसने के बाद ड्रेन इसका जो बंद ना हो, क्योंकि अगर बंद हो गया तो फिर आपका पौधा मर जाएगा क्योंकि उसको सांस नहीं मिलेगा उसकी जड़ों को। अब इसके अंदर हम नीचे की तरफ थोड़ी मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद पौधे को हम इसके अंदर रख के देखेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल फिट आ रहा है। बीच में हम पौधे को रखेंगे और साइडों से फिर से मिट्टी डाल देंगे। अभी ये मेरे को थोड़ा नीचा लग रहा है तो इसके नीचे अभी और मिट्टी डालेंगे हम। अब ये सही लेवल में आ जाएगा। गमले में 1 से 1.5 इंच जो है वो जगह खाली रहनी चाहिए जिसके अंदर हम पानी दे सकें। ज़्यादा रहेगी जगह खाली तो फिर ज़्यादा पानी आएगा, ओवर वाटरिंग से पौधा मर जाएगा। इसलिए मिट्टी जो है वो आपको इस तरीके से साइडों में अच्छे से भर देनी है। एयर पॉकेट नहीं रहना चाहिए। एयर पॉकेट मतलब खाली जगह बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से इस तरीके से मिट्टी को फिक्स करना है और जो ऊपर की मिट्टी है उसको भी हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से तोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ कोई ज़्यादा जड़ें नहीं होती, जड़ें नीचे की तरफ हैं। ऊपर की तरफ से इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है वो तोड़ देंगे। अभी इसके अंदर हम और मिट्टी ऐड करेंगे। अब हमने इसको मिट्टी से पूरा भर दिया है। लगाने के बाद इसके अंदर देना होता है पानी, लेकिन पानी से पहले हम इसकी करेंगे हार्ड प्रूनिंग। तो आगे वीडियो में बने रहिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। अब दोस्तों ये कटर है हमारा,
प्रूनर जो है आपका पूरा शार्प होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और चाहें तो आप इसे आग से या फिर रबिंग अल्कोहल से इसको सैनिटाइज कर लीजिए ताकि आपके पौधे की डाई बैक की समस्या ना हो। अब दोस्तों कैसे प्रूनिंग करनी है वो आप थोड़ा सा नज़दीक आइए और समझिए। ये दोस्तों यहाँ पर जो है ये ग्राफ्टेड एरिया है, इसके नीचे ये देसी गुलाब है यहाँ से नीचे, और यहाँ पर ये इंग्लिश गुलाब है। अब इसकी प्रूनिंग जो हमें करनी है वो 2 से 3 पत्ते छोड़ के करनी है। जैसे एक पत्ता ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 3 पत्ते के ऊपर से इस तरीके से हम 45 डिग्री के एंगल से ऐसे काटेंगे। ये देखिए, ये तिरछा कट ऐसे आना चाहिए। अब दोस्तों दूसरे वाला जो प्लांट है उसकी भी इसी तरीके से यहाँ से काट देंगे, इसको भी यहाँ से काट देंगे, इसको भी यहाँ से काट देंगे। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सारा तो काट ही दिया, बचा ही क्या है। तो दोस्तों बचा है, पौधा बचा है पूरा का पूरा। और जो ये अब फुटाव करेगा, फ्लावरिंग करेगा, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, आने वाले वीडियो में। और इस तरीके से हम इसको प्रून करके और इसमें पानी डाल देंगे। अब दोस्तों जहाँ से ये कटा है यहाँ से फंगस होने का सबसे बड़ा खतरा रहता है कि यहाँ से फंगस लगता है और फिर नीचे की तरफ ब्लैक होती रहती हैं ब्रांचेस, और आपका पूरा का पौधा सूख जाता है। जैसे कि आप ये ब्रांच देखिए, ये ऊपर से ब्लैक होती हुई आ रही है इस तरीके से, यहाँ से येलो हो गई, अब ये भी ब्लैक हो जाएगी, ये भी ब्लैक हो जाएगी, और यहाँ तक ब्लैक होते होते आपका पूरा पौधा जो है वो सूख जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए इसके टिप पर हम फंगीसाइड जो है वो लगाएंगे। ये हमने इस तरीके से फंगीसाइड लिया और जो कट पार्ट हैं उनको हम सील कर देंगे ताकि इसके अंदर कोई किसी प्रकार का बैक्टीरिया फंगस का ना घुस सके और हमारे पौधे को डैमेज ना कर सके। इस तरीके से हम इसके जितने भी कट पार्ट हैं सभी पे ये फंगीसाइड लगा देंगे इस तरीके से। कोई भी जो है कट पार्ट बचना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं से भी अगर फंगस ने अटैक किया तो आपका पूरा पौधा मर सकता है। और दोस्तों इसमें डालेंगे हम पानी। तो हमने रिपोर्टिंग तो कर दी, आपको मैंने फंगीसाइड लगाना बता दिया। अब इसके अंदर हम वाटरिंग कर देंगे, जो कि हमारा सबसे लास्ट वाला काम है। पानी इतना देना है कि नीचे की पूरी मिट्टी जो है वो गीली हो जाए, पूरा गमले में अच्छे से पानी घूम जाए। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि जो हमने ये इतनी मोटी इतनी अच्छी ब्रांचेस जो हैं वो काट दी हैं, क्या इनको हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंग्लिश गुलाब है। अगर आपके पास देसी गुलाब है तो उसकी आप कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश गुलाब की कटिंग आप नहीं लगा सकते, क्योंकि इसको तैयार किया जाता है जंगली गुलाब की कलम पर ग्राफ्ट करके। इसकी बड ग्राफ्टिंग की जाती है, तब ये जाके तैयार होता है। अगर आप ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो इससे बड लेके और अपना जंगली गुलाब पे या देसी गुलाब पे आप इसकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इसको आप एज ए कटिंग ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा क्लाइमेट नहीं होता कि इंग्लिश गुलाब की खुद की जड़ें जो है वो यहाँ पे सर्वाइव कर सके। यूरोपियन कंट्री में आप इसको एज ए कटिंग ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एशिया में या फिर हमारे भारत देश में इसको आप एज ए कटिंग ग्रो नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।